स्मार्ट स्त्री कैसी होती है, जानिए उनकी क्या क्या आदतें होती हैं। आइए चलिए हम भी जानें, आप भी जानें और कुछ बदलाव अपने अंदर लाएं। तो स्मार्ट स्त्री ऐसी जो स्मार्ट होती है ना, वो कम बोलती हैं, सोच समझकर बोलती हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं होता और ज़्यादा बोलने वालों को लोग बेवकूफ़ समझते हैं। फिर मतलब ये सच में ये है कि स्मार्ट जो रहता है वो कम बोलता है और जो ज़्यादा बोलता है ना, उसको दुनिया बेवकूफ़ सोचती है। केवल अपनी बात रखने के बजाय ये भी बहुत ज़रूरी कि अपनी बात रखने के बजाय दूसरों की भी बात सुनना। ध्यान से सुनिए, ना कि आप सिर्फ अपना ही सुना रहे हैं और दूसरे की बात ना सुने। आप दूसरों की बात ज़्यादा सुनिए, उनको समझिए कि वो कहना क्या चाहती हैं। जो आपको ज़रूरी लगे तो आप उनकी बातें सुनिए, और लगे आपको कि उनका आपको सलाह देना चाहिए तो दीजिए, वरना आप सुन लीजिए उनकी बातें, फिर उसके बाद जो ठीक लगे वही। और ज़्यादा किसी को सफाई देनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा कोई बात होगी तो अगर आप लोगों को ज़्यादा सफाई देंगी ना, तो फिर लोग आपको गलत समझने लगेंगे। इसलिए अपनी बात एक बार रखिए, लोगों को नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, वहाँ पे ज़्यादा सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी आर्थिक स्थिति से भी खुद मजबूत रहिए, मतलब यानी कि अपना खुद भी मेहनत करके कुछ पैसा कमाइए, आत्मनिर्भर रहिए, ना कि सिर्फ घर का काम करते रह जाएं और मतलब बाहर का कुछ भी, मतलब ये सिर्फ हाउसवाइफ ही बन के मत रहिए। कुछ अपना काम करते रहना चाहिए, जो चाहे आप घर से काम करें या अगर पॉसिबल हो तो बाहर से भी जाके काम कर सकती है। तो इससे हाउसवाइफ बन के मत रहिए, आप आत्मनिर्भर भी रहिए, क्योंकि हर स्मार्ट स्त्री आत्मनिर्भर है। वो घर पे बैठ के नहीं रहना पसंद करती, कुछ ना कुछ करती रहती हैं, उनका ये आदत होता है। और अपने पैसों का बेफजूल खर्च ना करें, अपने पैसों को ध्यान दें कि कहाँ सही खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। कुछ लोग होती हैं जो बेवजह का पैसे खर्च करते रहती हैं, जैसे कि ज़्यादा शॉपिंग करना, ज़्यादा कपड़े, बेवजह का सामान लेना जो कि सब घर में सिर्फ पड़ा रहता है। ऐसे सामान लेने का क्या ही फ़ायदा जब आप घर में ला कर के बस रखे रहते हैं। बहुत लोगों का तो ये भी आदत होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी टेंशन में है तो शॉपिंग करना पसंद कर लेती हैं, शॉपिंग करके अपना स्ट्रेस दूर कर लेती हैं। स्ट्रेस दूर करने का बहुत सारा तरीका है, बुक पढ़िए और बुक पढ़िए, खेलिए, अपने बच्चों के साथ खेलिए, थोड़ा एंजॉय करिए, इससे भी आप थोड़ा बहुत सारा हैप्पी फील कर सकती हैं, ना कि बेवजह का अपना पैसा फिजूल का खर्च करना। घूमने चली जाइए कहीं पे, इस तरीके से आप कह सकती हैं। और अपने पैसे का अच्छे से हिसाब रखिए, या आपके पति ही कमा के आपको दे रहे हैं, उसका भी अच्छे से हिसाब रखिए, कम खर्च करिए, उसको बचत में रखिए और सही जगह खर्च करिए। खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए, क्योंकि जब अपनी इज्जत आप खुद करेंगी, अपने आप को खुद इम्पोर्टेंट समझेंगी ना, तो लोग आपको भी मतलब आपको इज्जत देने लगेंगे, आपको खास समझने लगेंगे। जब आप ही अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे भी हमें इज्जत नहीं देंगे। जब हम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तो दूसरे भी हमें इज्जत नहीं देंगे। ठीक है, तो कुछ समय मतलब अपने लिए भी खर्च करिए, अपना मतलब कुछ अपने लिए कोई बुक ले लीजिए, बुक पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, जो कि बहुत कम लोग बुक वगैरह पढ़ते हैं। लेकिन बुक पढ़ना चाहिए, उससे हमें सीख मिलती है और अच्छा भी महसूस होता है। और जिनको नींद नहीं आती वो बुक पढ़ सकती हैं और नींद भी अच्छी आती है। तो इस तरीके से, क्योंकि और कुछ भी काम आप करना चाहती हैं, मेरा मानना है कि अगर आप कोई काम का शुरुआत करना चाहती हैं तो लोगों में जा कर के बताइए मत कि मैं ये करना चाहती हूँ। जो करना चाहती हैं उसको करिए। और बताने से क्या होता है कि काम, हमको तो लगता है बताने से काम होता नहीं है, लेकिन जैसे कि सब जगह शोर मच जाता है कि ये काम मतलब, इसलिए आप अपना जो भी काम करना चाहती हैं उसको सीक्रेट रखिए। जब होगा तो खुद ही सबको पता चलेगा, इसलिए अपने काम को शुरू करने से पहले लोगों से बताना नहीं चाहिए। अपने अंदर इतना सहन शक्ति रखना चाहिए, इतना अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, दुख आए सुख आए, आप अपने आप को संभाल लेंगी। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि थोड़ा सा तकलीफ़ में वो इतना टूट जाते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि यहाँ तक कि लोग अपनी जान तक भी दे देते हैं। ये बहुत गलत बात है। क्या आपके जान देने से या कुछ करने से कोई हल होता है? नहीं। तो
खुद को इतना मतलब इतना ताकतवर बनाइए, इतना अच्छा कि आप कितना भी बड़ा तकलीफ़ आ जाए आप अपने आप को संभाल लेंगी। दिखावे से बचिए, ना कि आप अंदर से कुछ और हैं बाहर से कुछ और हैं। ऐसा आज की दुनिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। इंसान अंदर से कुछ और है, सामने से कुछ और ही दिखाता है। मन में कुछ और रहता है और सामने कुछ और रहता है। तो दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों को तो दिखावा करके बता देंगी कि आप ऐसी हैं, लेकिन आप खुद को कैसे बताएंगी कि आप कैसी हैं। कभी कभी तो एहसास होता है ना कि अगर हम कोई बातें झूठ बोलते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि आप दूसरों को तो वो मतलब एहसास दिला देंगे कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन अपने आप को कैसे बता पाएंगे कि आप सच बोल रहे हैं। आपको तो पता है ना कि आप झूठ बोल रही हैं। तो इसलिए दिखावे से बचिए, आप जैसी हैं वैसी ही रहिए। चाहे लोगों को आप अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, लेकिन जैसी हैं वैसी रहिए, क्योंकि आपका वो व्यवहार है, नेचर है आपका, वो आप रियल हैं। ठीक है, फेक बनने की ज़रूरत नहीं है। फेक तो दुनिया बन रही है, उस दुनिया के भीड़ में आपको चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को ना कहना भी सीखिए। हर काम के लिए हाँ जी करके मुंडी हिलाना नहीं चाहिए। आपको जो काम नहीं पसंद है वो ना सीधे नहीं करना है हमें, वो मत करिए जो आपको नहीं पसंद है। जो आपको पसंद है वही करिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो ना पसंद है लोगों को खुश करने के लिए आप करिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में आप अपने आप को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाएंगी। अगर आपका कोई काम नहीं करने का मन है, एग्ज़ाम्पल में आप उसको हाँ बोल दी करने का, लेकिन आपका मन नहीं है, फिर आप अंदर ही अंदर ना सोचेंगे कि मैंने क्यों हाँ कहा। तो इसलिए आप ना कहना भी सीखिए, क्योंकि जब हम एक बार ना कह देते हैं ना तो वो बात उसी पल ख़त्म हो जाती है। मैं लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आप ईश्वर को धन्यवाद करना सीखिए और ईश्वर से बोलिए कि आप खुश हैं। जो भी आपने दिया भगवान जी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुश हूँ। आप दुखी भी रहिए फिर भी बोलिए मैं खुश हूँ, तो खुशियाँ आपके पास चल के आएंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।